सार्थक क्लास में आपका स्वागत है। कल आपको बताया गया था समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आज हम देखेंगे समीकरण को हल करने की विलोपन विधि। विलोपन विधि इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स और वाई दो चर हैं, उसमें से किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे का मान ज्ञात करते हैं, फिर जो मान आएगा उसको दूसरे किसी भी एक समीकरण में रख करके हल किया जाता है। ठीक है, तो ये आज देखते हैं, ये क्वेश्चन है ना, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8 और x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो इसके लिए किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना, तो उसके लिए x के गुणांक को बराबर करते हैं या y के गुणांक, दोनों में से किसी एक के गुणांक को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो इसको मान सकते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक है 2, तो क्या करेंगे, जैसे हमको x के गुणांक को बराबर करना है। ठीक है, तो उसके लिए समीकरण 1 को यहां पर देखिए, समीकरण 1 ले रहे हैं तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 1, तो समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को, अब यहां पर समीकरण 2 को जब लेंगे तो x का, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है 2 उसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक, तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों समीकरणों में x का गुणांक जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे 1 से, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे 2 से। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 1 का पूरे से गुणा करेंगे, तो 1 का पूरे से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो पूरे को करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 गुना 4 कितना होगा 2 चौक 8y बराबर ये हो जाएगा माइनस 7 दूने 14। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये x का गुणांक हो गया बराबर, दोनों का चिन्ह अभी किस में है, प्लस में, तो चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। ठीक, इधर साइड में लिख दीजिए घटाने पर। अब नीचे में जो दूसरा समीकरण है उसके सभी के चिन्ह को बदल देंगे, तो यहाँ पे इसके आगे कोई साइन है क्या, नहीं है, प्लस मानते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक, अब ये प्लस 2x माइनस 2x ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर जो चिन्ह चेंज किए हैं उस चिन्ह को देखना, बीच वाले को हटा देंगे। ठीक है, तो ये माइनस 5y और ये प्लस 8y, तो 8y में से 5y को कम कर देंगे तो कितना आएगा प्लस 3y, 8 माइनस 5 करेंगे 3y आएगा। चिन्ह कौन सा लेना है, प्लस का। प्लस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्लस वाला जो है वो संख्या बड़ा होगा। ठीक है, इक्वल, वैसे यहाँ पे भी 8 माइनस में है और 14 का चिन्ह क्या है, प्लस में, तो प्लस 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ 3 और y का क्या है, गुणा है, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो y बराबर 6/3, 3 एकम और ये हो जाएगा 2 बार में, तो y का मान कितना आ गया 2। ठीक, ये मिल गया हमको y का मान। आप क्या करेंगे, ये y का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8। अब x के जगह में कितना ले, y के जगह में कितना लेना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 y के प्लेस पे रख देंगे 2 इक्वल टू माइनस 8। ठीक, अब ये हो जाएगा 2x माइनस, इसको गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10
इक्वल टू -8। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। अब ये -10 को उस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल -8, और ये -10 जो पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदलता है, ठीक है। तो -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, +10, यहाँ पे आ जाएगा +10, ठीक है। तो 2x इक्वल टू, अब 10 - 8 करेंगे, कितना आएगा, 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2/2, तो 2 एक बार में, तो x का मान कितना है, 1, y का मान कितना है, 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विलोपन विधि के द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हल करने की विलोपन विधि हमने सीखी।